हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। सभी जनों का हमारे इस छोटे से वीडियो में स्वागत है। और हम हैं आपकी डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से देशराज। और आज आपके लेके आ चुके हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से, मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से कक्षा 10वीं के लाना। कक्षा 10वीं के बच्चे यह वीडियो जरूर देखें, उनके लाना खास होने वाला है। कैसे आज भैया का क्रमांक परीक्षा 2025 की बात चले। आज हम भी MCQ फॉर्मेट में सरेंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन MCQ रहेंगे। और इसमें रहेगा पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्ट रहेंगे, मतलब साइक्लिकल टाइप के रहेंगे, सब एक एक नंबर वाले होंगे। तो इसमें सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का था, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। तो 30 मिनट है, ठीक है। मेरे प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए, सही उत्तर चुनकर उत्तर में पुस्तक में लिखने होगा, ठीक है। 1 से 30 तक के MCQ क्वेश्चन, तो एक अंक का। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक एक थे। यह हिंद स्वराज पुस्तक बनाई किसने लिखी थी जा, तो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने? सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था, कब चलाया था? 1930 में चलाया था। असहयोग आंदोलन किस कारण स्थगित कर दिया गया था? किस कारण? चोरा चोरी कांड भाव। तो महात्मा गांधी की जब उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाओ से ना चोरा चोरी कांड होगा, तो एक जगह को नाम है चोरा चोरी, वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया था, उसकी वजह से उसका नाम हो पड़ गया चोरा चोरी कांड, चोरी चोरा कांड, ठीक है। उसकी वजह से फिर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। कैसे? महात्मा गांधी अहिंसावादी थे, उसको लड़ाई पसंद नहीं, लड़ाई हो चुकी थी, उसमें झगड़ा हो गया था, मतलब लड़ाई झगड़ा आकांत होगा तो झगड़ा ही तो होगा, तो सुनने से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी? भारतीय की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी? 1885 ईस्वी में। साबरमती से दांडी तक नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? साबरमती से दांडी तक नमक यात्रा करी थी, किसने करी थी? महात्मा गांधी ने तो करी थी, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने करी थी। नेतृत्व को मतलब जो कि तुमको बता रहा हो का तुम्हारा नेतृत्व जैसे तुम हो, किसके द्वारा नेतृत्व? हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे द्वारा नेतृत्व चल रहा है। तो ऐसे ही समझने कि साबरमती से दांडी तक जाने तो नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? जी आपको बताओ। 1919 में रॉलेट पारित कर गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में प्रारंभ हुआ। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? ये 1947 में मिल गई थी, जब तो माना आजाद। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। जवाहरलाल नेहरू थे ना जब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर। जो भारतीय राष्ट्रीय झंडा देखा था अपन, उसमें 3 कलर होते हैं, तो ये 3 बीच में होता है, वो उसको क्या बोलते हैं? चक्र बोलते हैं। कौन सा चक्र बोलते हैं? उसमें डिजाइन किसने किया था? वो मतलब दिया है किसने? पिंगली वेंकैया ने दिया है, पिंगली वेंकैया। लोकतंत्र का अर्थ होता है एक व्यक्ति का शासन, कुछ लोगों का शासन, सभी का शासन। लोकतंत्र का मतलब होता है सभी का शासन, ठीक है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? राजशाही, तानाशाही, धार्मिक, लोकतंत्र। लोकतंत्र है, मतलब सभी की शासन सभा। और लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। राज्यसभा को 6 साल का हो जाएगा। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार उसका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जिसे राज्य सरकार जैसे अपने येते हैं, तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की, लेकिन बीजेपी में को है? मोहन यादव है मध्य प्रदेश के। इसके मध्य प्रदेश मतलब सरकार के सबसे प्रमुख कौन हुई है? राज्यपाल। और कौन हुई है? ठीक है, राज्यपाल मुख्य वीर है। ज़्यादा बात राज्यपाल की सुनी जाए। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए? प्रस्तावना में, निर्देशक में, तत्व में और भाग 3 में रहेगा। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है जी, तो सबको ही पता होता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का होता है केवल एक धर्म को मानना, कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों को समाना था।
धर्मनिरपेक्ष शब्द, धर्म करना धर्म और निरपेक्ष मतलब कोई के समान भेदभाव नहीं करना, ऐसा मतलब धर्म निरपेक्ष मतलब सभी का समान एक सा आदर होता है। तो निरपेक्ष मतलब कोई के पक्ष धर्म नहीं कि हम तुम्हारे कोई यहाँ अलग कर रहे नहीं, निर मतलब अलग, तो ये कुछ बात नहीं है। धर्मनिरपेक्ष कोई के समान बिल्कुल कुछ नहीं है, सबका समान धर्म है, सबका समान मानो ये समान आदर है, सभी धर्मों का समान आदर होगा। अपने भारत एक ऐसी चीज़ है जहाँ सभी धर्मों को आदर करो जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? कृषि का। शिक्षक और डॉक्टर किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक में। तृतीयक कार्य और शिक्षक टीचर पढ़ाते हैं, डॉक्टर किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? तृतीयक काम। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी, इसका पूरा नाम बताना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये इसका पहला ही सही है, ठीक है ना। चलो जल्दी आगे पहुँच। चलो, मनरेगा योजना कब से हुई थी? मनरेगा योजना कब से हुई थी? 2005 में हुई थी, ठीक है। इनमें से कौन सा अक्षय संसाधन है? इसमें से कौन सा अक्षय संसाधन है? सौर ऊर्जा संसाधन, सौर ऊर्जा। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? कपास के लिए खेती के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा ना, कपास सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में अच्छा हो। कैसे? पानी में रात जाना बस हो रहा तो मैं अच्छा भी रहा था। भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य लौह अयस्क कहाँ पर में जब सबसे ज़्यादा उत्पादक हुआ था? उड़ीसा में। और चिपको आंदोलन किस किसान रचना हेतु प्रारंभ किया था? काय के लाने, नदियाँ बचाने के लाने, जो तो सब पता होगा, जो तो हमने पढ़ा वो करके वनों को बचाने के लाने। भारत में सन 1911 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी? 74.04%। मतलब साक्षरता को मतलब पढ़े वाले कितने थे जब 2011 के अनुसार? 74.04%। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? वो नहीं है जीवाश्म ईंधन, कोयला नहीं है, तेल नहीं है, और पवन ऊर्जा नहीं है। प्राकृतिक पवन ऊर्जा अलग कहाँ? कोयला अलग, ठीक है, जो चले सही। संविधान किसकी रूपरेखा प्रस्तुत करता है? संविधान किसकी रूपरेखा प्रस्तुत करता है? सरकार की शक्तियाँ, त्योहार की शक्तियाँ, स्कूल की छुट्टियाँ, मुद्रा का नाम। सरकार की शक्तियाँ प्रदर्शित करता। संविधान किसकी रूपरेखा प्रस्तुत करता है? सरकार की शक्तियाँ। भारत में मतदान करने की न्यूनतम आयु अपने इधर भारत में कितने वर्ष में वोट डालना? 18 वर्ष में। भारत में चुनाव करने वाली संस्था कौन है? उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग। जो कुछ चुनाव करवाओगे अपने भारत में उसको कि कौन संस्था? चुनाव आयोग करवाओ। कभी भी दिक्कत हो तो चुनाव आयोग से संपर्क करें, कॉन्टैक्ट। 31वां भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? भारतीय संविधान को कब 1950 में। चलो भैया, इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब पूरे क्वेश्चन होगा 30 के 30 31 लो आपके होगा थे, पूरे होगा। चलो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद, जय राम जी।